बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। जनाब, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये जहन में रखें आप अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी किसी के हवाले कर रहे होते हैं। लिहाजा इसमें आपकी अपनी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी इंक्वायरी करें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ, जब कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, तब हम ये सोचते हैं कि यार इदारों की ये जिम्मेदारी थी, हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी। चले, उनकी जिम्मेदारी तो बात की बात है, आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी थी, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। लिहाजा सबसे पहले आपने यह देखना है कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया वहां पर उस डेवलपर के पास वो जमीन की ओनरशिप है। आपने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी हायरस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि बहुत ट्रेंड आ चुका है लाहौर में, तो आपने देखना है उस प्लॉट पे या उस सोसाइटी की कितनी लैंड उस डेवलपर के नाम पर है। पहली चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना, और यह बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है वेरीफाई करना। दूसरी चीज आपने देखना है लीगल एस्पेक्ट से, कि लीगल एस्पेक्ट से आया उस जगह का अप्रूवल जो है वो मुतल्लिका इदारा कौन सा है जो उसको अप्रूवल देगा। लिहाजा उस इदारे में जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर उसको अप्रूवल नहीं भी मिला तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर होता क्या है, जब कोई सोसाइटी बन रही होती है तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उस इदारे में सबमिट करवाए होते हैं, यानी प्रोसेसिंग में होता है अप्रूवल। तो आपको वो स्टेटस बता देंगे, आया इनके डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, ये प्रोसेस में है। यानी मुतल्लिका दारा फॉर एग्जांपल एलडीए है, तो एलडीए का वन विंडो सेल है, वो इन्हीं सहूलियात के लिए है, वो फैसिलिटीज के लिए ही है। आप वहां जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर टीएमए से अक्सर अप्रूवल्स होते हैं, तो टीएमए से आप अप्रूवल ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लिहाजा ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आप अपने तौर पर देखें, अगर किसी इंडिविजुअल से आपके प्लॉट खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, तो उसकी भी वेरिफिकेशन करें कि डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल है, और जिसके नाम पर है उसके क्रॉस मैच करें उसके आईडी कार्ड के साथ। डॉक्यूमेंटेशन देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पूरी फाइल चेक करें कि ये कब पहली ट्रांसफर हुई, उसके बाद ये कितनवा बायर है, यानी पहली ट्रांसफर किसको हुई, दूसरी किसको हुई, तीसरी किसको हुई। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ख्याल रखना है, आपने देखना है डेवलपर की हिस्ट्री कैसी है, यानी उसका रिकॉर्ड कैसा है। इससे पहले जो उसने सोसाइटीज की कमिटमेंट की या जो फैसिलिटीज की कमिटमेंट की, वो कमिटमेंट पूरी की है। आपने देखना है डेवलपर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, डेवलपर के पास इतना सरमाया है, यानी इससे आपको यह अंदाजा होगा कि डेवलपर के जो वादे थे इससे पहले, इससे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में, वो पूरे हुए हैं। उन्होंने जो वादे किए कि आपको थीम पार्क देंगे, आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या आपके प्लॉट्स की एप्रिसिएशन होगी। एप्रिसिएशन कब होती है आपकी प्रॉपर्टी की? जब डेवलपर डिलीवर करता है, जब डेवलपमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट में। सो ये बड़ा आसान हो जाएगा। ये सेल्फ एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, हम कर सकते हैं पैसा लगाने से पहले, कि आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जाएं, आप वहां पर जाकर देखें डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट हुई होगी, इसका मतलब है कि एप्रिसिएशन हुई होगी प्रॉपर्टी में, और तमाम जो सहूलियात के वादे किए गए हैं वो अगर उन्होंने वहां फराहम की हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट करें।